नाज़रीन, आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम बात करेंगे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की, वो अजीम हस्ती जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाकर हक की गवाही दी, सबसे पहले अपना सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान किया और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को उस वक्त सहारा दिया जब हर तरफ मुखालिफत और खामोशी थी। ये सिर्फ एक रफ़ाकत की दास्तान नहीं, ये वफादारी, कुर्बानी और पुख्ता यकीन की वो मिसाल है जिसने तारीख का धारा बदल दिया। आइए चलते हैं उस दौर की तरफ जहां एक बावकार और बाहया खातून ने अपने किरदार, अपने माल और अपने मजबूत ईमान के जरिए इस्लाम की बुनियादों को सहारा दिया। नाज़रीन, वो अजीम खातून जिनका विसाल 10 रमज़ानुल मुबारक को हुआ और जिनके जाने के बाद सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरा मक्का गम की कैफियत में डूबा महसूस होता था। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले हक को पहचाना, सबसे पहले ईमान कबूल किया और सबसे पहले अपना सब कुछ दीन इस्लाम पर निछावर कर दिया। ये सिर्फ एक बीवी का जिक्र नहीं, ये इस्लाम की पहली पुश्ते पनाह, पहली तसल्ली देने वाली और पहली कुर्बानी पेश करने वाली शख्सियत की दास्तान है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मुअज़्ज़ज़ और बाअसर कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं। शराफत उनकी पहचान थी और वक़ार उनकी शनाख्त। मक्का के लोग उन्हें इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। आम अल-फील से तकरीबन 15 बरस पहले उनकी विलादत हुई। उम्र में वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थीं, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें जो रूहानी मकाम अता फरमाया वो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। जिंदगी ने इब्तिदा ही में उन्हें आजमाइशों से गुजारा। पहले निकाह हुए, औलाद हुई, फिर वक्त ने शौहर को जुदा कर दिया। जंगे फिजार के बाद वालिद और शौहर की वफात ने जिम्मेदारियों का बोझ मजीद बढ़ा दिया। घर, बच्चों और वसी तिजारत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इस मुआशरे में जहां औरत का कारोबार संभालना आम बात नहीं थी, वहां उन्होंने ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि अपनी तिजारत को ऐसी मजबूती दी कि उनके काफिले मक्का से निकलकर शाम और यमन तक जाते थे। दयानत, समझदारी और बावकार अंदाज़े गुफ्तगू उनकी पहचान थी। वो सिर्फ दौलतमंद नहीं थी, वो बाकिरदार थीं, वो मजबूत इरादों की मालिक थीं और सबसे बढ़कर वो हक को पहचानने वाला दिल रखती थीं। वो अपने काबिले एतमाद नुमाइंदों के जरिए काफिले शाम भेजती, हिसाब किताब बिल्कुल साफ रखती और मेहनत करने वालों को पूरा हक देती। आहिस्ता आहिस्ता मक्का की गलियों में एक नाम इज्जत के साथ लिया जाने लगा, एक बावकार, दयानतदार और कामयाब ताजरा का नाम। उधर इसी शहर में एक नौजवान अपनी सच्चाई और अमानत की वजह से पहचाना जाने लगा। लोग उसे सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। उसकी जबान से कभी झूठ न सुना गया, उसके हाथ से कभी खयानत न देखी गई। जब ये शोहरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुंची तो उन्होंने एक अहम फैसला किया, ऐसा फैसला जो आने वाले वक्त में तारीख का रुख बदलने वाला था। उन्होंने पैगाम भेजा कि वो अपना तिजारती सामान उस नौजवान के सुपुर्द करना चाहती और मुआवजा आम से दुगना देंगी। पेशकश कबूल हुई, काफिला रवाना हुआ और शाम का सफर गैर मामूली साबित हुआ। मुनाफा तवक्को से कहीं ज्यादा था, मगर असल कमाई दयानत और किरदार की वो रोशनी थी जो वापसी पर और भी नुमाया हो चुकी थी। ये सिर्फ एक कामयाब तिजारती मामला नहीं था, ये एतमाद की बुनियाद पर कायम होने वाला वो रिश्ता था जो आगे चलकर नबूवत के मिशन का सहारा बनने वाला था। कुछ अरसे बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो के मशवरे से उसे कबूल फरमाया। हक मोहर मुकर्रर हुआ, खानदान के बुजुर्ग जमा हुए और यूं एक ऐसा निकाह अमल में आया जिसने तारीख को नई सिमत दे दी। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के थे और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा 40 बरस की। मगर इस रिश्ते में उम्र नहीं, किरदार, मकसद और दिलों की हम आहंगी असल अहमियत रखती थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को ताहिरा कहा जाता था, यानी पाकीज़ा, और हकीकत भी यही थी कि उनकी पाकीज़गी सिर्फ लक़ब तक महदूद नहीं थी बल्कि पूरी जिंदगी में झलकती थी। निकाह के बाद उन्होंने अपना सारा माल
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में दे दिए। अब घर में दौलत से ज्यादा सुकून था और सुकून से ज्यादा इबादत का नूर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तन्हाई इख्तियार करते, गौर व फिक्र में डूब जाते, गारे हिरा का रुख करते। और ये सब इसलिए मुमकिन था क्योंकि पीछे एक ऐसी शरीके हयात मौजूद थीं जो हर हाल में साथ खड़ी थीं। फिर वो लम्हा आया जिसने ज़मीन और आसमान के दरमियान एक नया बाब खोल दिया। गारे हिरा की तन्हाई में वही का आगाज हुआ। वो नूर नाजिल हुआ जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल देनी थी। कायनात की सबसे अजीम जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी थी। मगर जब ये अजीम तजुर्बा खत्म हुआ तो इंसान होने के नाते दिल पर उसकी हैबत तारी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। जिस्म मुबारक लरज रहा था, आवाज में गैर मामूली कैफियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ढांप दो। घर के अंदर सुकूत था, मगर इस सुकूत में एक औरत का यकीन मजबूती से खड़ा था। वो घबराहट नहीं फैला रही थी, वो सवाल नहीं उठा रही थी, वो सहारा बनकर सामने थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या बयान किया तो उन्होंने बगैर एक लम्हा रुके कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मोहताजों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के कामों में साथ देते हैं। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे, ये ईमान का पहला ऐलान था। वो सबसे पहले ईमान लाने वाली थीं, सबसे पहले हक को कबूल करने वाली थीं और सबसे पहले नबूवत के मिशन की पुष्ट पनाह बनने वाली थीं। हरगिज नहीं, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमज़ोरों का सहारा बनते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हमेशा हक का साथ देते हैं। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने नबूवत के भारी बोझ को तसल्ली और यकीन में बदल दिया। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। सारा वाक़या बयान किया गया। कमरे में खामोशी छा गई। फिर वर्का ने गहरी सांस लेकर कहा, ये वही नामूसे अकबर है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया करता था। काश मैं उस वक्त जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। ये सुनकर गोया मुस्तकबिल का नक्शा वाज़ेह हो गया। मुखालफत होगी, तकलीफ होगी, आजमाइशें आएंगी, मगर साथ भी होगा। और वो साथ सबसे पहले जिसने दिया वो यही अजीम खातून थीं। वो पहली ईमान लाने वाली थीं, सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल, माल और पूरी जिंदगी के साथ। जब अलानिया दावत इस्लाम का आगाज हुआ तो मुखालफत की आंधी भी उठ खड़ी हुई। गलियों में तमस्खुर था, बाजारों में ताने थे, रिश्तों में दरारें पड़ने लगीं। ऐसे वक्त में अगर कोई घर था जहां से सिर्फ यकीन और सुकून मिलता था तो वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का घर था। जब कुफ्फार झुटलाते वो तस्दीक करती, जब लोग तंज करते वो हौसला बढ़ाते, जब दिल पर बोझ बढ़ता वो ढारस बंधाते। उनकी समाजी हैसियत भी एक मजबूत ढाल बनी रही। मक्के में उनका वक़ार ऐसा था कि मुशरिकीन कई बरस तक खुले आम शदीद नुकसान पहुंचाने की जुर्रत ना कर सके। फिर आजमाइश का एक और बाब खुला। नबूवत के 7वें साल कुरैश ने मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान कर दिया। बनु हाशिम को शोबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। 3 साल, मुसलसल 3 साल, भूख, तंगी और तन्हाई। रातों को बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती, खाने को कुछ ना होता, कभी दरख्तों के पत्ते चबाकर गुजारा करना पड़ता। और उस सब के दरमियान वो अजीम खातून जो कभी मक्का की सबसे मालदार ताजरा थी, अब इसी तंगवादी में सब्र और इस्तकामत की तस्वीर बनी बैठी थी। न शिकवा न शिकायत। उनका माल इस्लाम की राह में खर्च हो चुका था। उनकी सेहत मुसलसल आजमाइशों में कमजोर होने लगी थी, मगर उनका यकीन जर्रा बराबर न डगमगाया। बिलाखिर कुरैश के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए और बाइकआउट खत्म हुआ। मगर ये 3 साल जिस्म और दिल दोनों पर गहरे असर छोड़ चुके थे। फिर वो साल आया जिसे तारीख ने आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा। पहले हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ। अभी ये सदमा ताज़ा ही था
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شدید علیل ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار رفیقہ حیات کو اس حالت میں دیکھ کر بے حد غمگین تھے۔ وہی خاتون جو ہر مشکل میں ڈھال بنی رہیں، آج خود کمزور ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کوشش سے ادا کی ہے، نکاح کیے، حقوق ادا کیے، گھر کو سنبھالا، مگر ایک فکر دل میں باقی ہے، فاطمہ، سب سے چھوٹی، سب سے نازک بیٹی۔ انہوں نے نہایت نرم لہجے میں عرض کیا کہ اس بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے مکمل کیجیے گا۔ اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ اس کی ماں دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گھر میں گہرا سکوت تھا، بیٹیاں اشکبار تھیں۔ خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی والدہ سے لپٹ کر رو رہی تھیں۔ وہ منظر صرف ایک گھر کا منظر نہیں تھا، وہ تاریخ کے ایک باپ کے بند ہونے کا لمحہ تھا۔ جلد ہی وہ عظیم روح اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ مکے کی گلیاں شاید ویسی ہی تھیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ویسا نہ رہا۔ سہارا اٹھ چکا تھا، سکون کی ایک دنیا رخصت ہو چکی تھی، مگر ان کی قربانیاں، ان کا یقین، ان کی وفاداری ہمیشہ کے لیے اسلام کی تاریخ میں محفوظ ہو گئیں۔ اور ایک ماں اپنی آخری سانسوں میں بھی اپنی تکلیف بھلا کر بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے نہایت مدھم آواز میں عرض کیا، کچھ دیر میرے پاس رہیے تاکہ میں آخری بار آپ کا چہرہ دیکھ سکوں۔ یہ لمحہ صرف ایک جدائی کا نہیں تھا، یہ اسلام کی پہلی محافظ کے دنیا سے رخصت ہونے کا لمحہ تھا۔ وہ وقت قریب آ چکا تھا۔ آواز دھیمی پڑ رہی تھی، سانسوں کی رفتار بدل رہی تھی، مگر دل میں ایمان کی روشنی پہلے سے زیادہ صاف اور روشن تھی۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرا وقت قریب ہے۔ اگر آپ میرے سامنے ہوں گے تو یہ سفر میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں آپ کو آخری سلام عرض کرنا چاہتی ہوں۔ 25 برس، 25 سال کی رفاقت، مگر انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سب چند لمحوں کی بات ہو۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، قیامت کے دن مجھے یاد رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے آسانی کی دعا فرمائیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجہ تسلی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، قیامت کا دن یقیناً سخت ہوگا، مگر تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے جنت میں موتیوں کا ایک محل تیار ہے۔ وہاں نہ کوئی شور ہوگا، نہ تھکن، نہ کوئی تکلیف، اور تم میرے ساتھ ہوگی۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک گہرا سکون اتر آیا، جیسے دل مطمئن ہو گیا ہو کہ سفر آسان ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا، نرم اور کمزور آواز میں فرمایا، میرے دل میں ایک خواہش ہے، مگر میں اسے تمہارے بابا کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی، تم میری طرف سے عرض کر دینا۔ بیٹی نے ادب سے سر جھکا دیا۔ وہ آخری خواہش یہ تھی کہ جب ان کا انتقال ہو تو انہیں اسی چادر میں کفن دیا جائے جو نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اس نسبت کی برکت ان کے لیے رحمت کا سبب بنے گی۔ جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مزید نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی چادر اتار کر فرمایا، یہ انہیں دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ گھر کا منظر انتہائی رقت انگیز تھا۔ بیٹیاں ماں کے گرد بیٹھی تھیں، کوئی ہاتھ تھامے ہوئے تھا، کوئی آنسو صاف کر رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی والدہ سے لپٹ کر زار و قطار رو رہی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی قریب بیٹھی اشک بہا رہی تھیں۔ گھر میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں جدائی کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی شریک حیات کے چہرے کو دیکھتے، کبھی بیٹیوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، اور پھر 10 رمضان المبارک کا دن طلوع ہوا۔ نبوت کے 10ویں سال، مکہ کی سرزمین پر اسلام کی پہلی محافظ اپنے رب سے جا ملی۔ یہ صرف ایک بیوی کا انتقال نہیں تھا، یہ ایک سہارا اٹھ جانے کا لمحہ تھا۔ یہ وہ سال تھا جسے تاریخ نے
आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा। चंद ही दिन पहले हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु का साया उठा था और अब घर का सुकून भी रुखसत हो गया, मगर उनकी जिंदगी एक पैगाम छोड़ दी कि सच्ची मोहब्बत दावों से नहीं, कुर्बानी से साबित होती है, कि वफादारी आसान दिनों में नहीं, मुश्किल वक्त में पहचानी जाती है, कि जब एक औरत ईमान के साथ खड़ी हो जाए तो वो तारीख का रुख बदल सकती है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने दौलत दी, सहारा दिया, यकीन दिया और वो सुकून दिया जिसके बगैर दावत इस्लाम का आगाज इतना मजबूत ना होता। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर उन्हें मोहब्बत से याद करते रहे। ये दास्तान हमें सिखाती है कि अगर घर में ईमान, वफादारी और कुर्बानी हो तो वो घर पूरी उम्मत के लिए ताकत बन जाता है। अल्लाह हमें भी ऐसे इखलास और ऐसी साबित कदमी नसीब फरमाए। आमीन।